नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। पहले हमने राष्ट्रभाषा हिंदी पाठ 7 कक्षा 8वीं के लिए पाठ अध्ययन किया था। आज हम पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 1, राजऋषि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे? प्यारे बच्चों, ये जो पाठ 7 है आपका 4 और 5 नंबरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से तकरीबन बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजऋषि टंडन वृद्ध हो चले थे और उन्हें 12 वर्ष की तक जीवित रहने की आशा नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हठ धर्मिता को लेकर उन्हें पूरी आशंका थी कि 15 वर्ष के बाद भी नेहरू अंग्रेजी की जगह हिंदी को स्थान नहीं देंगे। यही 2 कारण थे कि टंडन जी अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष की छूट नहीं देना चाहते थे। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर ये है। आप आसानी से यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टॉप कीजिए और अपने प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, आज देश में हिंदी को जो स्थान प्राप्त है उसकी समीक्षा करें। यदि आपने मेरी पाठ अध्ययन की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि ये आपके प्रश्न का उत्तर भी है। आज कहने को हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु उसे वह स्थान नहीं मिल रहा जिसकी वह अधिकारिणी है। हिंदुस्तान के साधारण लोग अपनी अंग्रेजी के अज्ञान पर शर्म से सिर झुका लेते हैं और अंग्रेजी विदेशी भाषा के न जानने पर बहुत दुख महसूस करते हैं। हिंदी भारतीयों की भावनात्मक अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसके अभाव में भारतीयता की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है। हम नेक्स्ट प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी के लिए क्या किया? गुरु गोविंद सिंह सारे देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता स्वप्न संजोए हुए थे। अपने देश को आजाद कराना चाहते थे, अपने देश को अखंडता एक करना चाहते थे। वे इसी निमित्त शिवाजी के पुत्र संभाजी से मिलने दक्षिण गए। गुरुजी ने खालसा पंथ में दीक्षित होने वाले अपने अनुयायियों को जय घोष प्रदान किया। वह सारे देश के विचार से हिंदी में था और आज भी हिंदी में ही लगाया जाता है। कौन सा जय घोष? वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। गुरु जी का 10वीं ग्रंथ भी जफरनामा छोड़कर हिंदी में ही है। ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर है। प्रश्न 4, नेक्स्ट स्लाइड। महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? देखो, मैंने यदि आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है, तकरीबन 70% MCQ आपके अपने आप तैयार हो जाएंगे। सिर्फ मेरी वीडियो देखने की जरूरत है आपको पाठ अध्ययन की, और उसका लिंक इस चैप्टर के राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्न उत्तर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र ने क्या प्रश्न था? महर्षि दयानंद से हिंदी अपनाने का आग्रह किसने किया? ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन ने। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। अक्सर हर दूसरे साल, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, ये क्वेश्चन आप 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में मिल जाता है। महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आजाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया? देश के आजाद होने पर बीबीसी लंदन के अधिकारी गांधी जी से ऐसा संदेश लेने पहुंचे थे
जिसे वे रेडियो पर सुना सके। उन दिनों तक बीबीसी से हिंदी में प्रसारण नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ कि अब इसमें कहने का मतलब ये है कि गांधी जी अपना संदेश इंग्लिश में नहीं देना चाहते थे, गांधी जी हिंदी में देना चाहते थे, बीबीसी इंग्लिश में देना चाहती थी, इसलिए संदेश गांधी जी ने देने से मना कर दिया और यह कहकर लौटा दिया दुनिया को भूल जाना चाहिए कि गांधी अर्थात भारत अंग्रेजी जानता है। नेक्स्ट, पाठ से संबंधित आंतरिक प्रश्न। कुछ प्रश्न मैंने आप बच्चों के लिए निकाले हैं, आंतरिक प्रश्न भी वो हम पढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। भारत की राष्ट्रभाषा का नाम क्या है? आप भारत की राष्ट्रभाषा का नाम, उत्तर क्या? हिंदी। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। देखो प्यारे बच्चों, छोटे छोटे एमसीक्यू भी निकाले हुए हैं मैंने आप लोगों के लिए। हिंदी को आर्य भाषा के नाम से किसने पुकारा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। हिंदी को आर्य भाषा के नाम से किसने पुकारा? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसकी शब्दों में राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिंदी है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चा मेरी पाठ अध्ययन की वीडियो देखेगा, ध्यान से सुनेगा और पाठ को अध्ययन करेगा, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखने के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और पाठ अध्ययन के वीडियो का लिंक इस प्रश्न उत्तर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। स्वामी दयानंद जी किस प्रांत के थे? स्वामी दयानंद गुजरात प्रांत के थे। स्वामी दयानंद किसके अनुरोध पर हिंदी बोलने लगे? स्वामी दयानंद पश्चिम बंगाल के ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन के अनुरोध पर हिंदी बोलने लगे। स्वामी दयानंद हिंदी बोलने से पहले किस भाषा में बोलते थे? संस्कृत भाषा में बोलते थे। स्वामी दयानंद हिंदी बोलने से पहले संस्कृत भाषा में बोलते थे। आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो, खाली संस्कृत भाषा भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का 10वां ग्रंथ जफरनामा छोड़कर किस भाषा में है? गुरु गोविंद सिंह का 10वां ग्रंथ जफरनामा छोड़कर हिंदी भाषा में है। किस भाषा को भारत की आत्मा स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा को भारत की आत्मा स्वीकार किया गया है। ये मैंने आपको आंतरिक प्रश्न करवाए प्यारे बच्चों, और यहां पर ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद बच्चों। और